हेलो गाइस, माय नेम इज़ सोनी फ्रॉम फरीदाबाद। और आज का दिन बहुत अच्छा है कि हम जीवित हैं, इसलिए हम परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। और जैसे मैं जीवित हूँ, पवित्र हूँ, आप भी जीवित हो, आप भी पवित्र हो। तो जीवन में हम भी कुछ करें और आप भी कुछ करें, सबकी इच्छा होती है और सबका अपना अपना हॉबी होता है, अपनी अपनी इच्छा होती है हम क्या करें क्या ना करें। लोग चाहते हैं कि हमारे ड्रीम होता है, ड्रीम पूरा करें, वो पैसे के द्वारा करें। तो कुछ कुछ की हॉबी क्या होती है आप लोगों को पता भी है। अब मेरी पसंद क्या है, मेरी हॉबी है कि मुझे सिंगिंग करना बहुत अच्छा लगता है। और आज का टॉपिक ये है कि मैं एक अंताक्षरी के साथ मैं सिंगिंग करना पसंद करती हूँ। और आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे और आप लोग भी अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें। आप लोग भी अपने फैमिली के साथ अंताक्षरी खेलें, वो टाइम स्पेंड करें, ताकि क्या होता है कि हमारे जीवन में बहुत उलझनें होती है। क्या होता है कि हम बहुत काम में बिजी रहते हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कोई भी हो, तो क्या करें, थोड़ी देर, थोड़ी ही घंटे के लिए अपनी फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड करें। ताकि क्या होता है कि हमारी जो उलझनें होती है, जो काम में हमारी भागा दौड़ी होती है, उन चीज़ों से क्या होता है हम थोड़ा सा बच सके, थोड़ा रिलैक्स होकर दिमाग को भी शांत कर सके। इसलिए क्या होता है, थोड़ा इन्जॉय होना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। माना कि काम के बिना काम भी हमारे ज़रूरी है, क्योंकि क्या है, जब हम कमाएंगे तो थोड़े पैसे आएंगे तो हमारी ज़रूरतें पूरी होंगी, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। तो क्या होता है, इसलिए कि हमें उसके साथ साथ हमें अपने लाइफ को भी जीना है। कमाई ही और पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, अपने जीवन को भी अच्छे से बिताना होता है, फैमिली को भी देखना होता है। हमारे जीवन में बस पैसा नहीं है, फैमिली है, उनको भी देखना होता है। तो इन सब बातों को हमें गौर करना है, समझना है और हर बातों को समझ के चलना है, फैमिली के साथ रहना है, खुशहाल रहना है। तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि मैं अच्छे सॉन्ग गाऊँ। मेरा टॉपिक यही है कि मैं अंताक्षरी के साथ आप लोगों के साथ वो गानों को शेयर करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस गाना को एंजॉय करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। आइए हम थोड़े गीतों के साथ परमेश्वर के समूह चलते हैं। परमेश्वर हमें क्या बताता है आज का दिन, परमेश्वर ने हमें दिखाया है, जीवित रखा है, उस परमेश्वर को हमें धन्यवाद भी बोलना होता है। क्योंकि हम जब संसार में होते तो हम क्या करते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, संसार की बातों में हम मगन हो जाते हैं, संसार की बातों में हम डूब जाते हैं कि हमारा जीवन क्या है, हमारे महत्व क्या है, इस संसार में हम क्यों हैं, वो सब बातें क्या होता है हम भूल जाते हैं। तो इन बातों को हमें ध्यान देना है कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया है, जीवित रखा है। और आज का दिन क्या है, हमारा दिन बहुत आनंदित वाला दिन है। इसे हमें क्या इंजॉय करना है, ना कि दुखों के साथ रहना है। कल का दिन क्या था हमें नहीं पता, सब बातों को भूल कर, दुखों को भूल कर आज जो दिन है उसे इंजॉय करो। क्योंकि क्या है, आज जो दिन है वो हम कल नहीं इंजॉय कर पाएंगे। आज हमारा जो दुख है, सारे दुखों को भूल जाओ। क्योंकि क्या होता है, अगर हम दुखों को लेके चलते हैं तो क्या होता है, हमारे दिमाग में वो बोझ रहता है। तो उन बोझों को हमें दूर करके परमेश्वर के सम्मुख रहो, उस परमेश्वर को याद करो कि परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा, परमेश्वर ने हमारे लिए जान दिया, परमेश्वर ने हमें आज की नई सांस दी। इन सांसों में परमेश्वर ने, इन अनाकों में परमेश्वर ने क्या कि सांस दिया, परमेश्वर ने हमें वो जीवन दिया है। तो इस जीवन को बहुमूल्य समझो, अपने जीवन को यूं व्यर्थ मत करो, जीवन को जियो और लोगों के साथ एंजॉय करो। बाकी पवित्र होकर अपनी पवित्रता को भूलो मत। क्योंकि हम क्या हैं, परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। मुझसे भी प्यार किया परमेश्वर ने, आपसे भी प्यार किया परमेश्वर ने। खुदा सबका एक है, बनाने वाला एक है, बस लोगों ने अलग अलग रूप का नाम ले लिया है। इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के सम्मुख रह के डर भय में अपना जीवन बिताना है, परमेश्वर को समझना है, परमेश्वर को जानना है और उनके संग रहना है। चाहे
कहते हैं ना कि मैंने उस खुदा को नहीं देखा है, बाकी मेरे खुदा के रूप में मेरे पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स से अगर आप प्यार करते हो तो क्या होता है कि हमने उस खुदा से भी प्यार किया है, क्योंकि जिसको हमने देखा नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम उससे प्यार करते हैं। और जो हमारे सामने है उससे हम प्यार नहीं कर रहे हैं, तो कैसे आप कह सकते हैं कि हम अपने लोगों से प्यार करते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि हम उस परमेश्वर को जानते, कैसे हम कह सकते हैं कि हम उस खुदा को प्यार करते हैं, हम मानते हैं, हम कैसे कह सकते हैं। तो इस बात को हमें गौर करना है कि खुदा ने हमें जीवन दे दिया है, उस जीवन को जीना है। और परमेश्वर ने हम सब से इस जगत से इतना प्यार किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है हमारे जीवन के लिए, जिन्होंने हमारे लिए जान दिया, जिन्होंने हमारे लिए सूली पे चढ़े, जिन्होंने खून बहाया ताकि हम हर रोगों से, हर दोष की शक्तियों से, हर नकारात्मक चीज़ों से हम छुटकारा पा सकें। तो इन बातों को हमें गौर करना है, समझना है कि परमेश्वर ने हमसे कैसा प्यार किया है। उसी प्रकार जो हमारे सामने जो व्यक्ति है, अगर हम उससे प्रेम नहीं कर रहे हैं, उनके साथ हमारा कोई लगाव नहीं, कोई संबंध नहीं है, तो हम कैसे उस परमेश्वर से प्यार कर सकते हैं। तो ये सब दिखावा है, ये छल है, ये कोई प्रेम नहीं है। आज का युग ऐसा चल रहा है कि लोग कहते हैं कि हम तुमसे प्रेम करते, तो वो कोई प्रेम नहीं है। आजकल सच कहूँ तो लोग कहते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हैं लोग, तो वो कहते हैं कि हाँ मैं तुझसे इतना प्रेम करता, तेरे लिए जान दे दूँगा, तेरे लिए मैं चाँद तारे तोड़ दूँगा, तेरे लिए मैं ये करूँगा वो करूँगा। पर कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता भाई। मुझे पता है आजकल कोई किसी के लिए जान नहीं देता, क्योंकि हमारी जो जान है हमारे माता पिता ही हैं, जो हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। सच्चा प्रेम तो हमारे माता ही पिता हमसे करते हैं, जिनके प्रेम में कोई छल नहीं है, कोई भी ऐसा धोखेधड़ी नहीं है जो लोग करते हैं। तो इस प्रेम को हमें समझना है, घर वालों से ही प्रेम बनाए रखना है और लोगों के लिए अपने फैमिली को नहीं छोड़ना है, क्योंकि आज के जो जनरेशन है, जो पीढ़ियाँ आ रही है, वो ऐसा ही कर रही है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि सच्चा प्रेम है कहाँ। क्योंकि कुछ लोगों के लिए वो क्या करते हैं, अपनी फैमिली को छोड़ के चले भी जाते हैं और क्या करते हैं, घर बार छोड़ देते हैं, सबसे रिश्ता तोड़ देते हैं। तो क्या ये प्रेम है जो तुम्हें छोटे से लेके माँ की गर्भ से लेके अब तक तुम्हें बड़ा करता है? क्या वो तुम्हारे लिए अपनी जान देने को छोटे से लेके बड़े तक तुम्हें पाल रहा है, पोस रहा है, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा कर रहा है? कुछ दिन का आया हुआ इंसान तुम्हें कहता है कि मैं ये तुम्हारे लिए करूँगा वो करूँगा, तो क्या वो तुम्हारा उससे ज़्यादा लगाव हो गया है? जो इतने दिन तुम्हारा फैमिली के साथ बिताया हुआ पल, वो क्या सब व्यर्थ है? तो हमें समझना है कि सच्चा प्रेम कहाँ से हमें मिलता है। हमें समझना है कि हमारे फैमिली के अलावा और हमसे कोई प्रेम नहीं करता है। अन्य लोग ऐसे हैं, तुम्हें छल के द्वारा तुम्हें फुसलाएंगे, बातों में, मीठी मीठी बातों में तुम्हें फुसलाएंगे। तो इन बातों को हमें गौर करना है कि हमसे कौन सच्चा प्रेम करता है। और लोगों के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि मुझे पता है इतना समझदार हो कि हमें इतना तो बुद्धि होना चाहिए कि हाँ अच्छा क्या है बुरा क्या है, हमारे लिए वो सब बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम समझदारी से नहीं चल रहे हैं, लोगों की बातों में फंसे हुए हैं, लोग कह रहे हैं कि हाँ वहाँ चलो वहाँ चलो, उनके बातों में फंसे पड़े हैं, हमें समझदारी से अपने हर कदम को बढ़ाना है। पहले तो हमें समझना है कि हमारे पेरेंट्स सबसे पहले हैं, बाकी सब बाद में हैं। उनका ही प्रेम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पता है, अगर हमारे फैमिली वाला हमारा साथ छोड़ देते हैं ना, तो कोई तुम्हारा सहारा कोई नहीं रहेगा। कल को जब बोलता बंदा तेरे लिए मैं ये करूँगा वो भी तुम्हें छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि जो इंसान अपने फैमिली से प्यार नहीं कर सकता, वो किसी और से क्या प्यार कर सकता है? वो सब बस दिखावा है, वो सारा छल है। तो इन सब बातों को हमें समझना है, प्रेम की भाषा को समझना है कि सच्चा प्रेम हमसे कौन करता है। वैसे ही खुदा ने हमसे प्रेम किया कि उन्होंने हमारे लिए जान दिया। ऐसा कोई दुनिया में नहीं आया जिन्होंने अपने लिए हमारे लिए जान दिया, ऐसा कोई नहीं आया, कोई संसार में नहीं आया, ना अब तक कोई है।
वही खुदा है जो हमसे प्रेम किया है, हमारे लिए जान दिया है और आज भी हमसे वो प्रेम करता है। ना वो हमें छोड़ता भी नहीं है, हमें त्यागता भी नहीं है। परमेश्वर हमारे संग संग रहता है, हर वक्त तुम्हारे संग रहेगा परमेश्वर। बल्कि तुम्हें गिरने से पहले, ठोकर खाने से पहले परमेश्वर तुम्हें हर बात से छुटकारा देता है, बचाता है परमेश्वर। तो परमेश्वर ने आज का वो दिन दिखाया है जिसके द्वारा मैं आपको वो गीतों के द्वारा बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हमें वो आज का दिन कैसा दिखाया है, हम क्यों आज के दिन में आनंदित हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। हम जीवित हैं इसलिए आनंदित होना चाहिए। हम समझते हैं हमारे जीवन में ऐसा कोई रोग नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, इसलिए हम आनंदित हैं। क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं कहते हैं कि हम बहुत अमीर हैं, कहते हैं, तो बाकी वो अमीर तो हैं बट क्या है कि इतना पैसा उनके पास है, बट क्या है उन्हें खुशियाँ नहीं है, वो जीवन में आनंदित नहीं है। उनके जीवन में दर्द है, दुख है, बहुत परेशानियाँ हैं। क्योंकि क्या है, पैसे तो हैं पर जीने के लिए वजह नहीं है उनके पास, शांति नहीं है उनके पास, फैमिली है बस आपस में प्रेम नहीं है उनके पास। आप कभी भी तुलना कर सकते हो, जो इंसान गरीब है ना, आप उनके घर जाना कभी भी, अमीर और गरीब में आप फ़र्क समझना। बेशक वो गरीब है, बाकी उसके अंदर व्यवहार इतना अच्छा होता है। आप कभी भी चल जाओ उनके घर, इतना प्यार से आपसे बोलेंगे, बैठाएंगे, आपको पानी पूछेंगे, आपको अच्छे से मतलब व्यवहार साथ रहेंगे। आप अमीर लोग पास चल जाओ तो पहले बताएंगे कि हमारे इतने महंगे महंगे हमारे सामान हैं, मतलब वो जताएंगे कि हम बहुत अमीर हैं, हम बहुत, तो बाकी वो रिस्पेक्ट उनके घर नहीं मिलता है, चाहे वो कितने अमीर हो। बट ये है गरीब, हम हमेशा गरीब है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम बंदे इतना तो है कि हमारे घर कोई आएगा तो हम उससे प्यार से, चाहे हम किसी को खिला, कहते हैं कि थोड़ा ही खिलाए पर कि प्यार से खिलाए, अच्छे से खिलाए। तो क्या है कि हमें अमीर बड़ी बात नहीं है, हमारा दिल बड़ा होना चाहिए। अगर हमारा दिल बड़ा नहीं है, किसी के लिए प्रेम नहीं है, किसी के लिए दर्द नहीं है, अगर सामने वाला व्यक्ति रो रहा है, बिलख रहा है, उसके पास कोई समस्या है, अगर हम उसकी समस्या को नहीं समझ पा रहे, उसके दर्द को हम नहीं ले पा रहे, तो हमें कोई दिल नहीं है, हमें कोई प्रेम ही नहीं है। तो क्या करना है, इन बातों को हमें समझना है, इन बातों पे हमें चलना है, और बातों को लेकर हमें क्या है, समझदारी से चलना है। हमें वो प्रेम होना चाहिए, चाहे हम अमीर हो चाहे हम गरीब हो, हमें सबके लिए प्रेम होना चाहिए, सबके लिए। तो परमेश्वर ने, क्योंकि वो नहीं देखा कि हम अमीर हैं, गरीब हैं, कि मैं काली हूँ कि गोरी हूँ, परमेश्वर ने नहीं देखा। परमेश्वर ने देखा तो लंगी है, कैसी है, तेरा हाथ है कि पैर नहीं है, कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने ये देख के मुझसे प्रेम नहीं किया कि मैं बहुत गोरी हूँ इसलिए परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, कि तुम काली हो इसलिए तुमसे परमेश्वर प्यार नहीं करता। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। परमेश्वर सबके लिए एक समान है। जैसे हमारे जीत भाई हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। इन्होंने ये नहीं देखा कि हम काले हैं, गोरे हैं, हम अमीर हैं, गरीब है, क्या है क्या नहीं, उन्होंने कुछ नहीं देखा। उन्होंने बस सबके लिए, सबको उन्होंने क्या किया, फैमिली की तरह ट्रीट किया। सबको वो चाहते हैं कि हमें आगे बढ़ाएं, वो चाहते हैं कि हम लाइफ में कुछ बने, हम वो चाहते हैं कि हम क्या करें, कि हमारा खुद का यही घर हो, सब कुछ हो, हम भी हर तनाव से, हर बातों से हम छुटकारा पा सके। जो हमारा जीवन में जो गरीबियां हैं, जो हमारे जीवन में दिक्कतें हैं पैसों को लेकर, वो सब क्या है, जीवन से हमारा दूर हो जाए। तो क्या है, वैसे ही हमारे परमेश्वर कभी भी अपने बेटा और बेटी का कभी बुरा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम हमेशा अपने लाइफ में हैप्पी रहें, खुश रहें और जीवन को आगे बढ़ाएं। तो उस ही परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया है, तो उस विषय को लेकर मैं आज का एक गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। वो गीत है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, जिसमें मैं आनंदित हूँ, आप भी आनंदित हो, आप भी मगन हो इस गीतों के द्वारा। आप लोग भी एंजॉय करो, आप लोग भी इस बातों को हमारे जीवन में, अपने जीवन में लागू करो। कि क्या है आज का दिन, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित
चाहे हो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले। चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझे से आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझे से मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। क्या गाया कि आज के दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें हम क्या करें, आनंदित हो। तो क्या करना है, जब आज का दिन हमें परमेश्वर ने दिखाया है,
तो उस दिन को हमें क्या करना, आनंदित के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, अपने टेंशनों को अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर करना है। चाहे कितने भी बोझ हो, चाहे कितने भी तकलीफ हो, उन बातों को अपने जीवन से, ज़हन से दूर कर दो। क्योंकि अगर आप उस बोझ को लेके चलोगे अपने जीवन में, तो तुम्हारा क्या होगा, बस टेंशन 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 ही रहेगा। तो हमें क्या करना है, हर बातों को, वो टेंशन को अपने जीवन से निकाल दो। क्योंकि क्या होता है, टेंशन लेने से हम कभी आगे नहीं बढ़ते हैं, आगे बढ़ने वाला व्यक्ति पीछे हट जाता है। क्योंकि क्या होता है, उसके जीवन में टेंशन उसका घर बना लेता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोचो, अगर कि हम सोचते रहे सारा दिन कि यार हमें ये टेंशन है, हमें ये टेंशन है, टेंशन। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ, जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि मेरे जीवन में कोई बीमारी है, हम रोज़ सोचते रहे, उसके बारे में टेंशन लेते रहे, वो बीमारी ठीक नहीं हो रही है, बार बार बोलते रहेंगे ठीक नहीं हो रही, ठीक नहीं हो रही, ठीक नहीं हो रही। क्योंकि हमारे मुंह में परमेश्वर ने वो सामर्थ्य दिया कि जब हम बोलते हैं ना, वही होता है। हमारे जीव में इतना सामर्थ्य है कि जो हम कहते हैं वही होता है। तो हमें क्या करना है, जब हम बार बार उस बात को बोलते रहेंगे तो इंसान डिप्रेशन में चल जाएगा। वो सोचते सोचते दिमाग ख़राब हो रहा है, उसका दिमाग में वो चीज़ भर जाएगा कि हम क्या है, बीमार है। वो इस इंसान क्या बिस्तर पड़ा रहेगा, वो सोचता रहेगा मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। तो पक्का ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसके जहन में, दिल में और दिमाग में वही बैठ चुका है कि वो बीमार है। और फॉर एग्ज़ाम्पल किसी और को लेते हैं, अगर मैं बीमार भी हूँ, मैं सोचती हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं रोज़ सोचूँगी मुझे कुछ नहीं हुआ है, बीमारी क्या कर सकती है मेरे। अगर हम बीमार हैं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबके जीवन में बीमारी आती है, छोटी मोटी तो प्रॉब्लम हर किसी के साथ लगी रहती है। अगर बुखार भी है तब भी मैं उस काम को कर रही हूँ, अपने काम को छोड़ नहीं रही हूँ, हर काम कर रही हूँ, बिस्तर को पकड़ा नहीं है मैंने, बिस्तर पर सोया नहीं, मैं हर काम खुशी खुशी कर रही, लोगों के सामने बहुत हैप्पी हूँ, अपने दुख को जाहिर नहीं कर रही कि हाँ मेरे साथ ये सब हो रहा है, मेरी बहुत बीमार हूँ। उन लोगों के सामने वो चेहरे पे वो झिलक नहीं है, वो टेंशन नहीं है मेरे जीवन में, वो सब दिख नहीं रहा कि हाँ मैं टेंशन के बारे में हूँ, या मुझे बहुत बड़ा बीमारी है, कोई दर्द है ऐसे जीवन में। मैं किसी को सामने वो फेस नहीं कर पा रही, किसी को दिखा नहीं रही कि मेरे अंदर से कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं हैप्पी हूँ, जो है सो है, वो होता रहे, कोई दिक्कत नहीं। मैं सोच रही कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मैं सोच रही हूँ। हमारी सोच देखो, अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे साथ पॉजिटिव ही होगा भाई। अगर नेगेटिव सोचते हैं तो बहन नेगेटिव ही होगा। हमारी सोच, अपनी सोच को पहले चेंज करो, हमारी सोच है कहाँ। हमारे नेगेटिव सोच हमारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दो। क्योंकि क्या होता है, जो होगा वो तो होके ही रहेगा, क्योंकि न मेरे हाथ में न आपके हाथ में है। वो जो परमेश्वर ने लिखा है वो तो होके ही रहेगा। जो बातें परमेश्वर ने कह दी है, क्योंकि परमेश्वर की हर बातें सत्य होती है, वो कभी टलती नहीं है। परमेश्वर ने, बाइबल ने साफ बोला है कि जब परमेश्वर ने जो बातें बोल दी है वो कभी टलेगी नहीं, वो होके रहेगा। तो पता है कि वो होके रहेगा तो हो ही जाएगा। क्यों तुम्हें टेंशन लेना, क्यों कहना कि हम ऐसी है वैसी, क्यों अपने। पहली बात तो ये कि अपने बारे में कभी भी गलत मत बोलो कि मैं ऐसी हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं लाइफ में कुछ बन नहीं सकती, मेरे अंदर तो मेरी कमियां हैं, मेरी ये है, मेरी वो है। तो वो सब क्या है कि हमें उस कमियों को लेकर चलना नहीं है, उस कमियों को दूर करना है। क्या करना है? दूर करना है, समझना है। अगर हमारे अंदर वो कमियां हैं तो समझना है ये कमी तो कैसे दूर होगी। इन बातों को सोचना है, ना कि बातों को लेके बैठना है। अगर टेंशन है, अगर हम सोच रहे बार बार कह रहे कि हम, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मैं स्टडी कर रही हूँ अभी फ़िलहाल, अगर मैं सोच ली, तो बता कि जो स्टडी करता है वो आज नहीं कल तो वो परीक्षा देगा, पेपर देगा। तो क्या जो पेपर देता है हर कोई पास होता है उस पेपर में? कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, हर घरों में आप जानते हो, जो भी स्टूडेंट है, जो पढ़ते हैं उतने समझदार हैं, उन्हें पता है अगर हम पेपर दे रहे हैं तो क्या इतना गारंटी ले सकते हैं कि हम पेपर दे के पास ही हो जाएंगे?
कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जो लिखते हैं ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक दो में ना पता नहीं कैसे होता है, मुझे नहीं पता। हमें एक होता है कि हाँ हम नहीं फेल होंगे, नहीं फेल होंगे। इज्जत में सारी बातों की समझना है हमें। तो क्या होता है, हमें लाइफ में आगे बढ़ना होता है, हमारे जीवन को आगे बढ़ाना होता है। कभी कभार हमारे जीवन में क्या होता है कि बहुत सारी समस्या हो जाता है, ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं हमारे जीवन में कि हम उन बातों को लेके बैठ जाते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जब जैसे मैंने बोला कि अगर हम परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें क्या होता है, कभी कभी हम पास नहीं हो पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम उम्मीद रखते हैं कि हम अच्छे नंबर से पास हो जाए, इतने नंबर से पास हो के अच्छे अच्छे कॉलेज में जाए, अच्छे अच्छे हम क्या करें, पढ़ाइयाँ करें। हमारी सोच होती है, हमारी एक ये होता है, ड्रीम होता है कि हम पढ़ लिख के कुछ बने। आप हो चाहे मैं हूँ, हर किसी की एक सोच होती है कि हम क्या करें, पढ़ लिख के कुछ बने। हमारे कुछ सपने खूब बड़े बड़े होते हैं। तो कभी कैसे हो जाता है कि हमारे जीवन में ऐसे समस्या आ जाता है कि हम बन नहीं पाते। कुछ तो पैसा होता है, कुछ हमारे पेरेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि रिश्तेदारी होती है जो हमें पढ़ने नहीं देते, कुछ ऐसे होते हैं कि हमें आगे बढ़ने नहीं देते। ऐसे से हर घरों में ऐसे लोग होते हैं कि हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो क्या करने होता है कि वैसे ही अगर हम पेपर दे रहे हैं, अगर हम सोच रहे हैं कि हम पेपर में पास हो जाएं, तो कभी कैसा होता है कि बहुत व्यक्ति 100 में से मुश्किल से ही 80% मुश्किल से ही पास होते होंगे। कितने लोग की रिया जाती है, कितने की एक में आ रही, किसी की 2 में आ रही, किसी किसी की पेपर दे नहीं पा रहा, कुछ समस्या उसके जीवन में आ गया है। तो क्या करना है, तो हमें बस एक उम्मीद होती है कि हम अच्छे नंबर से पास होंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने लाइफ में कुछ करेंगे। तो इस उम्मीद को लेके हम जीते हैं। तो क्या करना है, हर बातों से हमें दूर होके, हर बातों को टेंशन से दूर करके अपने जीवन में ये ज़हन, ये जो हमारा दिमाग है ना, हमारा दिमाग बहुत बड़ा खिलाड़ी होता है क्योंकि हमारा दिमाग बहुत तगड़ा होता है। चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, हमारे दिमाग में ऐसी ऐसी बातें चलती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। अभी यहाँ मैं यहाँ बैठी हूँ, शरीर तो यहाँ है, हमारे हाथ तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते, हमारा मन कहाँ कहाँ घूमता रहता है, हमें पता ही नहीं चलता। हमारे काम में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ काम कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, वो दिख रहा है इंसान को, हमारा मन पता नहीं कहाँ कहाँ डोलता है। हमारा मन क्या होता है, बहुत चंचल होता है, बहुत ज़्यादा। अगर जिस इंसान ने अपने मन को काबू कर लिया ना, वो इंसान अपने जीवन में बहुत बड़ा काम कर दिया। वो जीवन में आगे बढ़ गया, हर बातों में उसने विजय पा लिया। बाकी हर कोई व्यक्ति अपने मन को काबू नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारा मन क्या है, चंचल है। मन के द्वारा तुम्हें पता नहीं कि तुम कितने बड़े बड़े पाप कर देते हो भाइयों बहनों। हमारा मन, परमेश्वर ने मन ही देख के हमसे प्रेम किया है। मन, परमेश्वर ने, लोग कहता है कि धर्म बदल रही है, बदल रहे, वो बदल रहे। परमेश्वर ने नहीं, परमेश्वर ने मन देखा है। परमेश्वर ने देखा है कि हाँ सच में वो है, सच में है, उनके बेटा बेटी है। परमेश्वर ने हमें हे अब्बा हे पिता कहने का अधिकार दिया है। और वही परमेश्वर ने जो बाइबल में लिखा है, हे पुत्री, हे पुत्र, हे पुत्री कह के परमेश्वर ने हमें पुकारा भी है। हाँ, तो इन बातों को हमें समझना है। आइए हम एक और गीत के द्वारा परमेश्वर सम्मुख चलते हैं। आओ करे आराधना यीशु मसीह की आराधना, आओ करे आराधना यीशु मसीह की आराधना। जो है मेरा खुदा वो है सबका खुदा। सच में जो मेरा खुदा है वो आपका भी खुदा है, सब जगत का खुदा है। तो क्या करना है कि गाएंगे कि गाओ हालेलुया, कि गाओ हालेलुया, कि गाओ हालेलुया। आओ करे आराधना यीशु मसीह की आराधना, आओ करे आराधना यीशु मसीह की आराधना। वो है सबका खुदा, वो है मेरा खुदा,
वो है सबका खुदा, वो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सृष्टि को रचने वाला वही, हमें सबका रखवाला वही। सृष्टि को रचने वाला वही, हमें सबका रखवाला वही। उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आओ करे आराधना यीशु मसीह की आराधना। आओ करे आराधना यीशु मसीह की आराधना। जो है मेरा खुदा, वो है सबका खुदा। जो है मेरा खुदा, वो है सबका खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके लहू से मिलती शिफा, पापों से सबको मिलती क्षमा। उसके लहू से मिलती शिफा, पापों से सबको मिलती क्षमा। मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया। हालेलुया, 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 हालेलुया। चाहे ज़मीं हो या आसमां, कोई नहीं है उसके समान। चाहे ज़मीं हो या आसमां, कोई नहीं है उसके समान। मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आओ करें आराधना यीशु मसीह की आराधना। आओ करें आराधना यीशु मसीह की आराधना। जो है मेरा खुदा, जो है सबका खुदा, जो है मेरा खुदा, वो है सबका खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस गीत के द्वारा परमेश्वर ने हमें बताया है कि जो मेरा खुदा है, मेरा खुदा वो सबका खुदा है। परमेश्वर ने किसी साथ भेदभाव नहीं किया है। तो इस बात को हमें समझना है, परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया है। उच्च नीच परमेश्वर ने नहीं देखा है। सबको एक समान लेके परमेश्वर ने चला है, और अब भी परमेश्वर लेके चलता भी है। तो इन बातों को हमें चलना भी है, समझना भी है, और बातों को मानना भी है। बस सुनना ही नहीं है, इस कान से सुना दूसरे कान से निकाल देना, ये नहीं। उस बातों को हमें ग्रहण करना है, अपने जीवन में लागू करना है, तब हम कुछ लाइफ में बन सकते हैं, तब हम आगे बढ़ सकते हैं।
तब हम उस सबसे हम प्रेम कर सकते हैं। और अंदर हमारे अंदर सबके लिए प्रेम है, तब हम क्या करेंगे, किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, किसी को देख के हमारे मन में घृणा, जलन या फिर लड़ाई, ये सब बातें हमारे जीवन में नहीं रहेगी। आइए हम एक और गीतों के साथ परमेश्वर का एक और गीत गाते हैं और उसकी महिमा करें। हमेशा सोचते रहे कि हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए सच में जान दिया है। आप लोग उस बातों को मनन करें, समझें और चले बातों को। और जीवन में क्या है, जो है वो तो रहेगा, उन बातों से दूर रहना है और हर बातों में हमें क्या करना है, मनन करना है, हर बातों में खुश रहना है। आइए हम एक और गीत के द्वारा आप लोगों को सुनाना चाहते हैं। और सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और लोगों के साथ हमेशा खुश रहें। आइए हम एक और गीत गाते हैं। राजाओं का राजा, ओ राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोधी को मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोधी को मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन कहे यहोवा, जैसे कि इस गीत में गाया गया, बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, क्योंकि परमेश्वर ने बुलाया तो बहुत लोगों को है, बाकी चुने हुए बहुत ही कम हैं। कि जैसे कि आपको बताती हूँ कि अगर हम भीड़ में जा रहे हैं, बहुत भीड़ है और उस भीड़ में मैं हूँ, तो क्या मुझे कोई जानता है? क्योंकि हम भी भीड़ के साथ चल रहे हैं उनके साथ, जैसे वो जा रहे हैं वैसे भीड़ की भीड़ जा रही है, हम भी भीड़ के संग जा रहे हैं, तो क्या हमें कुछ जानेगा? हम भी क्या है, उस भीड़ का हिस्सा है। तो क्या है कि परमेश्वर ने बुलाया तो बहुत लोगों को बुलाया, बहुत लोगों को, पर चुने हुए थोड़े थे, क्योंकि विश्वासियों के नाम भी थोड़े ही हैं, बहुत लोग। क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल
हम बहुत लोगों को ले जाते हैं चर्च वगैरह में, बहुत लोग जाते हैं, सुनते तो हैं पर मानते नहीं हैं, अपने दिल में उन बातों को समझते ही नहीं हैं, उस द्वारा चलते ही नहीं हैं। तो क्या है कि परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया है, ऐसी बात नहीं है, बाकी चुने हुए बहुत कम थे, बहुत कम है अभी भी। तो क्या है, विश्वासियों के नाम भी परमेश्वर ने उनके जहन में हमेशा रहता है। परमेश्वर ने बुलाया सभी को, बाकी चुने हुए बहुत कम है। वैसे ही अगर हम किसी को बताते हैं परमेश्वर के बारे में, तो 1 मिनट के लिए तो सोचेंगे हाँ हाँ है, परमेश्वर है, ऐसे ऐसे बातें बोलेंगे। आप कभी भी देख लेना, अगर हम किसी को बता रहे हैं परमेश्वर के बारे में, तो उसके पहले तो उसके मन में नेगेटिव बातें दौड़ेगी, पॉजिटिव बातें नहीं सोचेंगे। आपके भले के बारे में हम कुछ बोलेंगे तो वो बातें नहीं सोचेगा बंदा, कहेगा ये तो प्रचार करने आया है यीशु मसीह का। उसके मन में पहले ये बातें आएगी, उसके लिए क्या भला है वो नहीं सोचेगा बंदा। अगर मैं उसको कहूँगी कि भाई तू बीमार है, वहाँ चल, चंगा हो जाएगा, छुटकारा पा लेगा, हर बीमार छुटकारा पा लेगा, तो बंदा ही सोचेगा ये प्रचार करने आया है, ये बताने आया है, ऐसे वैसे खूब सारी बातें उसके मन में जहन में चलने लग जाती है। उसके हम भले के लिए बोल रहे हैं, बाकी उसकी बातों में नेगेटिव बातें चलती है। पॉजिटिव बातों को वो अपने मन में नहीं घुसाता, नेगेटिव बातों को पहले पकड़ता है बंदा। तुम्हारे भले के लिए कुछ बोल रहा है तो तुम उस बात को नहीं ध्यान दोगे। अगर तुम हाथ में गाली दे दूंगी ना, तुम तुरंत पकड़ लो, तुम गाली कैसे दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई, मार पीट में सब कुछ में आगे बढ़ जाओगे तुम लोग भैया। उनमें लोग इतने आगे होते हैं, मार पीट में तो क्या बाबा दादा कुछ नहीं दिखता उनको भैया, मार पीट के दूर कर दो। बाकी तुम्हारे भले के लिए हम कुछ बताएंगे तो तुम्हें बुरा लग जाता है। तो परमेश्वर ने इस गीता के द्वारा बताया कि बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम बहुत थोड़े हैं। तो क्या कहते हैं परमेश्वर, कि परमेश्वर ने बुलाया तो बहुत लोगों था और चुने हुए बहुत कम है। तो इन बातों को समझना है। जब परमेश्वर जगत में आएगा, तो फिर जो ऐसे लोग सोचते हैं कि हम नहीं मानते, ऐसे वैसे पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें बोलते रहते हैं, उनकी सोच डिपेंड उनके दिमाग पर है। तो परमेश्वर क्या कहते हैं, बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है यहोवा। सच में जो परमेश्वर का जो वचन है ना, वो हमारे जीवन की रोटी है, हमारे जीवन का आधार है। वचन के द्वारा हम क्या करेंगे, अपने जीवन को बचा पाएंगे। वचन अगर हमारे हृदय जहन में है, दिमाग में है, वचन हमारे इस दिल में है, तो क्या है, हम ठोकर कभी नहीं खाएंगे। बुद्धि है, कहते हैं ना, इंसान अपना बुद्धि का बहुत इस्तेमाल करता है। हम सोचते हैं जो है मैं हूँ, मुझमें बहुत बुद्धि है, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो क्या होता है, इस बुद्धि द्वारा हम ठोकर खा जाते हैं। अगर हम परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार उन वचनों के द्वारा चलते हैं जो हमें परमेश्वर सिखाता है, वो वचन हमारे हृदय रूपी पट्टी पर लिखा हुआ है, तो हम कभी ठोकर नहीं खाएंगे, इतना मेरा विश्वास है। अगर हम परमेश्वर के वचन के द्वारा चलेंगे तो क्या है, हम उन बातों से दूर रहेंगे जो दुष्ट की शक्ति हमारे जीवन में कार्य करने वाली होगी, वो भी हमारे जीवन से दूर हो जाएगी। अगर हम कहते हैं ना, एक बात बताओ आप लोग, अगर कहते हैं कि खाली घर शैतान का घर होता है। अगर हम सारा दिन ऐसे बैठे ठल्ले बैठे हुए हैं, कुछ करते नहीं हैं, बस सारा दिन बैठे रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, तो क्या होगा, हमारे दिमाग में खूब सारी बातें चलेगी। क्योंकि खाली घर है ना, ये खाली दिमाग है,
कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ सामने वाला व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो हमें गुस्सा आ रहा है, क्योंकि हम क्या निठल्ले बैठे हुए हैं। हमें बुद्धि नहीं रहा कि हम क्या करें क्या ना करें, कुछ हम सोचते ही नहीं है, क्योंकि आलसी व्यक्ति ना कुछ भी नहीं कर सकता है। उसको ना छोटा से काम भी ना उनको खूब भारी लगेगा, क्योंकि वो उसको वो आराम मिलता है। वो बंदा बिस्तर पड़े पड़े सब कुछ ऐसो आराम, खाना पीना सब बिस्तर पे मिला है उस बंदे को, तो उसके जीवन में क्या आलसीपन आ जाता है। वो कुछ सोचता ही नहीं है कुछ करे, उसको हर कार्य करता है बहुत कठिन लगता है। वो पहले सोचता है कि मैं वो काम कर ही नहीं सकता, तो क्या वो आलसी, वो ढीठपन है उसके जीवन में, और वो आलसपन उसके दिमाग में बैठ चुका है। अगर पता है, अगर आप दिन भर काम करो, आपका दिमाग अगर बिजी है ना, तो हम क्या करेंगे, फालतू की बात नहीं सोचेंगे, हमारे दिमाग में फालतू चीज़ आएगी नहीं। हम नहीं सोचेंगे कि अरे यार क्या कल क्या होगा, कैसे होगा, ये काम होगा कि नहीं होगा। मैं तो सोचती ही नहीं हूँ, जो होगा देखा जाएगा। उस वो परमेश्वर है, वो खुदा है ना, करने वाला तो वही है, तो क्यों सोचना, क्यों फालतू की बातें अपने दिमाग में लाना, क्यों टेंशन लेना। टेंशन लेने से क्या तुम्हारा काम बन जाएगा। अगर हम कर्जे में डूबे हुए हैं, हम टेंशन लेके बैठे रहे, तो वो क्या कर्जा हमारे जीवन से दूर हो जाएगा। अगर सच में अगर सब लोग टेंशन लेके बैठ गए, तो सच में क्या, अगर टेंशन लेने से कर्जा दूर हो जाएगा तो सब टेंशन लेके बैठ जाएंगे बंदा। ये हमारी सोच हो जाती है, फालतू की बातें हमारे मन में चलता रहता है। कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कोई टेंशन नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ कि हर व्यक्ति बहुत खुश है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई टेंशन लगा ही रहता है। इंसान कैसे न कैसे वो मुसीबत में फंसा ही रहता है। क्यों? क्योंकि जिसके जीवन में कोई टेंशन नहीं है, जिसके जीवन में कोई परेशानी नहीं, तो वो जीवन है क्या, फिर वो क्या है, मूर्ति के समान है। अगर आप मूर्ति के सामने अपने दुख को बताओगे, तो वो क्या तुम्हारी दुख में साथ देगा, नहीं ना। उसी प्रकार अगर हम किसी जीवन को जिंदा है, उसके सामने अपने रोना गाना कुछ बताएंगे, तो वो तुम्हारी हेल्प करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा। तो उस खुदा जो जिंदा है उसके पास अपनी बातों को शेयर करो, वो तुम्हें समझेगा, वो तुम्हारी मुसीबतों को दूर करने का। जो जिंदा है उसके सामने अगर आप रोगे बिलकोगे, तो वो तुम्हारे दर्द को समझेगा। अगर मूर्ति के आगे रोगे बिलकोगे, तो वो क्या तुम्हारे दर्द को समझेगा। मुर्दे के आगे तुम अगर दर्द को बताओगे, क्या वो तुम्हारे दर्द को समझेगा, कभी नहीं। इसलिए अपने दर्द को किसी के सामने ज़हर भी नहीं करना है, बताना भी नहीं है, क्योंकि आजकल लोग सहानुभूति बहुत देने आएंगे, करेंगे कुछ नहीं, अब बड़ी बड़ी बातें बहुत बोलने आएंगे। अरे यार ये ऐसा हो गया, बहुत बुरा हुआ, ऐसा क्यों हुआ था, मतलब तुम्हें बोल बोल के तुम्हें और टेंशन दे देंगे। बंदा लाचार है, कोई सहायता नहीं इसकी, कोई है नहीं इसके आगे पीछे, वो तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे, तुम्हें और टेंशन देंगे, बताएंगे कि तुम्हारा तो आगे पीछे कोई है ही नहीं, तो बहुत मुसीबत में है। तो क्या करना है, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है, बताना ही नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना, हर बात हर किसी को नहीं बताई जाती है। उसके सामने बताओ जो तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, तुम्हारी बातों को समझे, तुम्हारी बातों को जाने के हाँ सच में ये सामने वाला व्यक्ति बहुत दुखी में है, उसकी हेल्प करना चाहे। तो क्या करना है, हर बातें किसी के सामने शेयर भी नहीं करते हैं, चाहे कितने भी दुख हो। अरे दुख तो मेरे पास है, दुख तो हमें ही झेलना है। कि क्या आप दूसरे सामने रो रो कर कहेंगे तो क्या हमारा दुख ले लेगा, कभी नहीं।
कर्जा मेरा है तो कर्जा मुझे निपटाना है, ना कि वो सामने वाला व्यक्ति हमारा कर्जा को निपटाने आएगा, ना कि वो हमारा खर्चा जो भी हमारा उठाने आए, कभी नहीं। हमें पता है कि ये दुख है तो है, कोई बात नहीं, उसको मान के चलो तो दुख क्या है ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा तुम्हारे जीवन से। तो समझने लगोगे हाँ हमारे कर्जा, तो सोचो कि हाँ कहाँ से निपटारा हो ये कर्जा वगैरह, हम सोचेंगे। बुद्धि का इस्तेमाल करो, ये बुद्धि परमेश्वर ने दिया है, इस बुद्धि का इस्तेमाल करो। कहते हैं ना, कोई चीज़ अगर पड़ी है तब पड़ा हुआ चीज़ क्या होता है, वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, 1-2 साल नहीं कर रहे, तो वो क्या होगा, वो जंग लग जाएगा, धीरे धीरे वो खराब हो जाए, टूट जाएगा। वैसे हमारा दिमाग है, अगर हम दिमाग को इस्तेमाल कर रहे अच्छे तरीके से, तो दिमाग भी बहुत कुछ तुम्हें सिखाता है, समझाता है कैसे करना कैसे नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करना। हमारे दिमाग में इतना कुछ है कि तुम्हें समझ भी नहीं आएगा। तो क्या करना है, जो भी बात हो हर बात को समझ कर बूझ कर चले, टेंशन न ले। टेंशन हर किसी के जीवन में है। आइए हम दुनिया की बातें तो हमने बहुत कुछ कह दिया, सब सुन लिए। आइए हम परमेश्वर के वचन को पूरा समझे जाने कि परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं, उनके वचन में हमारा जीवन क्या है, जीवन को कैसे चलाना है। वो वचन परमेश्वर हमें वचन के द्वारा क्या समझाते हैं, इन बातों को हम जाने कि हम जगत के क्या हैं। आज हम आपको बताती हूँ कि हम जगत के है क्या। जैसे कि मत्ती उसका 5 निकाल ले। मत्ती अध्याय उसका 5 और 13 पद के उसमें परमेश्वर ने क्या कहा कि हम क्या है, जगत की नमक और ज्योति हैं। जैसे कि लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमकने की वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। हम क्या हैं, पृथ्वी के नमक और ज्योति हैं। जैसे कि परमेश्वर कहता है कि तुम पृथ्वी के क्या हो, नमक हो ज्योति। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए अगर कि तो वो किस काम में आता है, तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, तो वो क्या होगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। हम क्या है, पृथ्वी के नमक और ज्योति हैं। अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस काम आएगा, वो मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाएगा। क्या है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा भोजन है, अगर भोजन में खाने में नमक नहीं डालोगे तो कितना भी आप स्वादिष्ट बना लो उस खाने को, स्वादिष्ट बनाने के बाद अगर नमक नहीं है तो वो स्वादिष्ट नहीं रहता, खाने को योग्य नहीं रहता। अगर थोड़ा सा भी कम हो जाए तब भी स्वाद नहीं आएगा, ज़्यादा हो जाएगा तब भी स्वाद नहीं आएगा। तो नमक भी क्या होता है, मतलब कि इक्वल होना चाहिए, ना ज़्यादा, मतलब कि इतना होना चाहिए जितना खाने योग्य हो, ना ज़्यादा ना कम।
तो उसी प्रकार हम क्या है, नमक है। अगर हमारा स्वाद बिगड़ जाए, अगर हमारा व्यवहार ऐसा है जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं किसी से प्रेम से बात ना करूँ तो क्या लोग मुझे पूछेंगे? कोई नहीं पूछेगा। मेरा व्यवहार अच्छा नहीं है, अगर अगर मैं कहूँ मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं पैसे वाली हूँ, मेरे पास सब कुछ है, अगर बाकी मेरे पास व्यवहार अच्छा नहीं है, मेरा बोलने का तरीका नहीं है, लोगों से प्रेम नहीं रख रही हूँ, तो क्या है कि लोग मुझे पूछेंगे भी नहीं, मुझे देख के मुझसे चिढ़ेंगे, लोग कहेंगे चल हट, तो किसी काम के नहीं है। लोग ऐसे भी कहेंगे, धुतकारेंगे मतलब। तो कि परमेश्वर ने हमें क्या बनाया, नमक और ज्योति। अगर हम किसी के साथ, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके साथ प्रेम से भर रहे हैं, प्रेम से बातें कर रहे हैं, हमारा व्यवहार अच्छा है लोगों के प्रति, तो लोग हर कोई हमें जानेगा, मानेगा, समझेगा, तुम्हारी फीलिंग्स क्या है क्या नहीं, क्या हमारी कदर करेगा। तो इसलिए परमेश्वर ने हमें क्या नमक बनाया, और हमें क्या बनाया, ज्योति। ज्योति ज्योति वो जो दुनिया भर उजियाला आता है, वो दिया नहीं जो दिवाली पे वो जलाया जाता है। हमें वो उस ज्योति के समान बनना है कि जो अंधेरे को भी उजियाला बना दे। जिसके जीवन में कोई दुख है तो उसके जीवन को हम रोशनी से बदल दे, अपने प्यार से, अपने मिठास के द्वारा, प्रेम के द्वारा। उसके जीवन में जो भी अंधकार की जो बातें हैं, दोष की बातें हैं, जो भी बुराइयाँ उसके मन में चल रही है, किसी के प्रति कुछ है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ज्योति के समान उसके हृदय में, उसके जहन में, उससे प्रेम करके उसके जीवन में उजियाले का कार्य बन सकते हैं। हम मनुष्य क्या है, जब परमेश्वर ने हमें नमक ज्योति बनाया है तो इसका हमें समझना भी तो है, वो कैसे है कैसे नहीं, हमें उसको जानना तो है, मनन तो करना है, लोगों को बताना तो है। तो क्या करना है कि हमें इस बात को समझना भी है। ज्योति है तो ज्योति बन के रहना भी है, नमक है तो नमक का कार्य भी करना है। नमक खाने में स्वाद आता है, वैसे ही स्वाद अनुसार हमें बोलना है, मिठास बातें, कड़वी बातें ना बोलो जो कि सामने वाले व्यक्ति को बुरा लगे। कोई भी हो, चाहे मेरी फैमिली हो, चाहे अन्य जाति, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उससे हम प्रेम नहीं रख रहे, उससे प्यार से नहीं बोल रहे, तो वो व्यक्ति हमें पूछेगा नहीं। तो हमें क्या करना है, इन बातों को समझ के और चलना है। जैसे कि परमेश्वर ने हमें इतनी आशीष से भरी है कि जैसे कैसे परमेश्वर के वचन में बोला गया है कि धन्य वह है जो मन के दीन है। सच में धन्य वो है जो मन के दीन है, जो जिसके अंदर दया की भावना है, जिसके अंदर वो दर्द है, किसी के प्रति प्रेम है। धन्य वो है, परमेश्वर ने जो हमें बस बताया है कि धन्य वह है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राजा उन्हीं का है। जो दीन है तो स्वर्ग का राजा उसी का ही है। इन बातों को समझना भी है, उसे ही स्वर्ग मिलेगा, वही उस राज्य में जा पाएगा जो परमेश्वर ने हमें बनाया है, जिसका मन साफ है, पवित्र है, जो लोगों के प्रति घृणा मन में नहीं रखता है, किसी के प्रति जलन नहीं रखता है, उसके मन में सोच गंदी नहीं है, उसकी सोच अच्छी है, ऐसी बातों को लेके वो चलता है। जैसे कि लिखा हुआ है, धन्य वह है जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य वो है जो शोक करते हैं, जो बातों से समझते हैं कि वो वाला व्यक्ति वो दुखी में है, उसके साथ हम क्या है, सहभागी बन रहे हैं। हम भी शोक कर रहे हैं कि वो अगर दुखी है तो हम भी दुख हैं, अगर वो खुश है तो हम भी खुश हैं। तो वो क्या है, उसके मन में शांति पाएगा, क्योंकि शांति का दाता परमेश्वर ही है और कोई नहीं है। शांति के लिए इंसान, शांति वो नहीं जो नाम है नहीं, वो नहीं, शांति जो हमारे मन में शांति कहते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल लोग कहते हैं शांति नहीं है मन में, हमारे घर में शांति नहीं है, घर में कलेश है, घर में ऐसा वैसा, अगर ऐसा है तो क्या है, वो जीवन को जी नहीं पाता बंदा, कोई भी हो वो दुखी में रहता है। अगर मन में शांति है कि कुछ करने का है, अगर शांति है, धैर्य है कि हाँ कोई बात नहीं है, आज न कल तो हो जाएगा, वही अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। जैसे कि लिखा हुआ, धन्य वह है जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र वही है जो दीन है, जो किसी के लिए प्रेम है, बिल्कुल शांत स्वभाव से रह रहा है, शांति मन से उसके मन को समझ रहा है, अच्छे से बोल रहा है,
धन्य वो है, इसलिए लिखा है धन्य वह जो दयावंत है, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। धन्य वो है जो दयावंत है। अगर मैं दयावंत हूँ तो परमेश्वर हम पर दया करेगा। अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी की जो मुसीबतें हैं उसमें हम साथ दे रहे हैं, चाहे मैं नहीं जानती कि हाँ ये बात नहीं है कि हम बस पैसे से ही हम उसका साथ दे रहे हैं, पैसे कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि हम उसके दुख में शामिल हैं, उसको समझा रहे कोई बात नहीं भाई, सब ठीक हो जाएगा। पता है, चाहे तुम किसी के लिए कुछ मत करो, उसके साथ बस खड़े हो जाओ, उससे बहुत अच्छा लगता है। मन में एक शांति होती, कोई तो है हमारे आगे पीछे, कोई तो है हमारे सहायता करने वाला व्यक्ति। चाहे कितनी से बड़ी मुसीबतें होती है ना, यूं ही पार हो जाती है, यूं ही दूर हो जाती है। आप किसी के साथ ऐसा करके तो देखो कितनी शांति मिलती, तुम्हें भी कितना खुशी मिलेगी कि हमने किसी के लिए कुछ किया है। चाहे कुछ मत करो, उसके साथ रहो बस, बहुत खुशी मिलती है। वो आनंद जो दुनिया में नहीं लोग देते हैं, वो आनंद वहाँ मिलती है। इन बातों को आप समझो, जानो और मानो। जैसे कि लिखा हुआ है, धन्य वह है जिनके मन शुद्ध है। क्या है? धन्य वह है जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। वही परमेश्वर को देखेंगे जिनका मन शुद्ध है, जिसके अंदर कोई कपट नहीं है, किसी के लिए ईर्ष्या नहीं है, उसका मन साफ सुथरा है, हर किसी के लिए उसके मन में प्रेम है, हर किसी के लिए दया है, हर किसी के लिए वो सोचता है, ये सब बातें उसके मन में है, तो धन्य वही है। धन्य वह है जो मेल कराने वाला है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य वह है जो मेल कराने वाला है। अगर जो व्यक्ति एक दूसरे से मेल करा रहा है, अगर कोई व्यक्ति फॉर एग्जांपल आजकल हर कोई जानता है कि हर घर में कलेश है, लड़ाई झगड़ा है, अगर धन्य वो है जो उसके साथ मिला, मतलब कि उसकी जो लड़ाई है उसको ख़त्म कर रहा है, बंदा मेल करा रहा है, उसके पति पत्नी से मेल करा रहा है, भाई बहन के मेल करा रहा है उससे, कि ताकि वो दोबारा लड़ के झगड़ के वो क्या है कि उससे क्या आगे बात बढ़ती है, मिटाओगे तो मिटती है, बढ़ाओगे तो बढ़ती है, तो वो मेल करा रहा है। तो धन्य वो है, स्वर्ग का राज्य उसी का ही है। वही स्वर्ग में जा सकता है जिसके मन में किसी के प्रति कोई घृणा नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई जलन नहीं है। वही परमेश्वर के सम्मुख रह सकता है, वही स्वर्ग को दे सकता है। आप और मैं, अगर आप और मैं हम दोनों ऐसे ही बन जाएंगे तो हमारी मुसीबतें यहीं दूर हो जाएगी। आपस में प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो, चाहे हमारी फैमिली हो, चाहे हमारे पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो, आपस में प्रेम रखो। सबको नमस्कार।